गीता में कहा गया है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। अब ये एक सेंटेंस है, इसको समझने के लिए आपको उस वाइब में आना पड़ेगा, उस एनवायरनमेंट में आना पड़ेगा, जिस एनवायरनमेंट में, जिस एनर्जी सेटअप के अंदर ये सेंटेंस बना है। जैसे अगर कोई इंसान एक ऊंचाई पर बैठकर वहां से कोई चीज को देख रहा है, तो वो दृश्य देखने के लिए दूसरे इंसान को उसी ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। तो अपन इस चीज को समझते हैं कि इसमें कहा गया कि आप कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। पहले आप अपन आते हैं कर्म पर। तो जैसे कोई काम करते हैं अपन, वही तो अपना कर्म है। अब दो प्रोसेस है कर्म करने की। एक आती है बाहरी एनवायरमेंट से निकलकर, और एक आती है इनर प्रोसेस से निकलकर। बाहरी जैसे एक पैटर्न है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझना है उस पैटर्न को। जैसे सोसाइटी ने कुछ भी बनाया, अपने माता पिता ने कुछ बनाया, और उन्होंने अपने को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि बेटा तुम कुछ बनो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो वहां से अपने भाव पैदा हुआ, और भाव से इच्छा पैदा हुई कि जैसे मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मेरे को नौकरी लगना है। अच्छा, तो अपन उस इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि अब जो कर्म होने वाला है वो बंध चुका है। किससे? रिजल्ट से। यानी यहाँ पर जो फल मिलने वाला है वो इच्छा हो चुकी है, उससे बंध चुका है कि आपको फल चाहिए चाहिए, सक्सेस चाहिए चाहिए। अब आप जो कर्म करोगे ना, वो फल से मुक्त नहीं होगा, वो रिजल्ट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ड्यूअल प्रोसेस जन्म लेगी। फिर जैसे रिजल्ट दो प्रकार से होगा, या तो आप सक्सेस होंगे या फिर आप अनसक्सेस होंगे। वो एक ट्रिगर मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा आपको कि हाँ ठीक, आप सक्सेस हो गए, वो लास्ट में जाके आपको पता चलेगा। लेकिन जिस वक्त आप इस कर्म के प्रोसेस पर, रास्ते पर चलोगे कर्म करते हुए, तब आप दोनों पहलुओं को साथ में लेके चलोगे। कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं असफल हो जाऊंगा, कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं सफल हो जाऊंगा। यानी ड्यूअल प्रोसेस बन रही है, और ये तभी बन रही है जब आप रिजल्ट से बंध चुके हैं। अब इसमें कहा गया है ये आउटर प्रोसेस है, बाहरी जीवन को देखकर आप चीजों को कर्म कर रहे हो। अब आता है कि वहां पर वो कौन सी एक पॉइंट है, वो कौन सी एक अवस्था है जहां पर ये नहीं है कि फल की इच्छा नहीं हो रही है, अपना फोकस ओनली कर्म पर है। वो है इनर प्रोसेस। इनर प्रोसेस जैसे गीता के अंदर श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपनी चेतना, जिसे कोई आत्मा बोल सकता है, कोई दृष्टा बोल सकता है, कोई इसको अवेयरनेस बोल सकता है। अच्छा, वहां से क्या निकलेगा? वहां से धर्म पैदा होगा तुम्हारा, और धर्म को समझकर तुम अपना कर्तव्य डिसाइड करोगे, और कर्तव्य को समझकर कर्म करोगे। तो उसमें क्या नहीं होगा, उसमें आप कनेक्ट नहीं होगे रिजल्ट से। अच्छा, इसमें आपको लग रहा होगा कि सर ये कौन सा, मतलब एक अलग सा एनवायरनमेंट है। हाँ, एक अलग सा एनवायरनमेंट है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता भाव टूट जाएगा आपका। और कर्ता भाव, जैसे मैं कुछ कर रहा हूं, अपन बाहरी जीवन से जुड़े हुए हैं, वो दो चीजों से जुड़े हुए हैं। या तो अपन अपने आप को शरीर मान रहे हैं, बॉडी मान रहे हैं, या फिर अपन अपने आप को मन मान रहे हैं। तो अगर ये दोनों चीजें हट जाए, आपको पता चल जाए मैं शरीर नहीं हूं, तो वहां पर कर्ता भाव मिट जाएगा। क्योंकि जो एक्टिविटी हो रही है वो हो रही है, आप केवल उसको देख रहे हैं। और एक मन, जो भी विचार चल रहे हैं वो और हो रहे हैं, वो या तो वो विचार आ कहां से रहे, जितने आपकी इंफॉर्मेशन से उससे पैदा कोई विचार हो रहा है, और उस विचार का इफेक्ट सीधा आपके शरीर पर पड़ता है। तो जब तक आप ये चीज नहीं समझ पाओगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, जो विचार आ रहे हैं वो मैं नहीं हूं, तब तक आप आउटर प्रोसेस के अंदर ही रहोगे, इनर प्रोसेस के अंदर नहीं आ पाओगे। तो मेनली जो यहाँ पर प्रोपेगेंडा है कि दो पैटर्न चले। एक पहला पैटर्न आउटर, जो बाहरी जीवन से मिल रहा था, क्या था कि सोसाइटी ने कुछ जिज्ञासाएं पैदा की और इच्छा पैदा हुई कि अपने को ये करना चाहिए, अपने को ये बनना है,
तो वहां पर अपन रिजल्ट से कनेक्ट हो रहे हैं। और एक ये प्रोसेस है कि आपके अंदर से ज्ञान पैदा हो, धर्म पैदा हो, और वहां से कर्तव्य प्रकट हो, और कर्तव्य को समझकर आप कर्म करें। वहां पर फिर आप कर्ता नहीं होंगे, आपको डिसाइड हो गया कि हाँ ये कर्म करना है। इस प्रोसेस को समझना बहुत लंबा है। जैसे इस प्रोसेस को अपन पूरा तरीके से तभी समझ पाएंगे जब कर्ता भाव मिट जाए और अपने को ये पता चल जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं। तो अगर सच में आपको इन दोनों पैटर्न को डीपली जानना है तो अपन नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग पैटर्न पर बात करेंगे।